भारत सरकार ने देश के मार्केट को विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षक बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है, जिसमें रुपये में तेजी आने और डॉलर रिजर्व का फ्लो बढ़ने की उम्मीद है। ये स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी खबर मानी जा रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सरकार के इन फैसलों से माना जा रहा है कि विदेशी निवेश तेजी से बढ़ सकता है। 5 जून को सिर्फ रेपो रेट अनचेंज रखने का फैसला नहीं लिया गया, बल्कि सरकार ने विदेशी निवेशकों के लिए एक अध्यादेश जारी किया है। विदेशी निवेशकों यानी फिल्स को भारत की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी जी-सेक में निवेश पर कैपिटल गेन टैक्स छूट दी गई है। यह अध्यादेश 5 जून को जारी किया गया है, लेकिन 1 अप्रैल 2026 से ही प्रभावी माना जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो अगर कोई विदेशी निवेश भारत के बॉन्ड मार्केट में निवेश करता है तो फिर उस बॉन्ड को बेचता है तो उसे कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वो अपना पूरा मुनाफा ले सकता है। माना जा रहा है कि यह फैसला रुपये को सपोर्ट करेगा और विदेशी कैपिटल को आकर्षित करेगा। साथ ही भारतीय वित्तीय बाजार में डॉलर का प्रभाव बढ़ सकता है। इससे बॉन्ड मार्केट से शेयर बाजार तक में मजबूती आने की संभावना बन गई है। आरबीआई ने भी उठाए बड़े कदम। सबसे पहले आरबीआई ने रेपो रेट में बदलाव नहीं करके शेयर बाजार निवेशकों के लिए एक बड़ी राहत दी है। खासकर बैंकिंग और फाइनेंस शेयरों को एक सपोर्ट मिला है। फैसले के बाद इन शेयरों में मजबूती भी देखने को मिली है। इसके साथ ही विदेशी मुद्रा भंडार और डॉलर प्रवाह बढ़ाने के लिए भी कुछ फैसले लिए गए हैं। पहली चीज, एनआरआई जमा योजनाओं को अधिक आकर्षक बनाने के उपाय। दूसरी चीज, विदेशी उधारी यानी कि एक्सटर्नल बोरोइंग की हेजिंग लागत कम करने की पहल। तीसरी चीज, विदेशी पूंजी आकर्षित करने के लिए अतिरिक्त उपायों की घोषणा। शेयर बाजार के लिए क्या असर है? पहली चीज, एफआईआई निवेश बढ़ने की उम्मीद है। जब विदेशी निवेशकों को बॉन्ड बाजार में टैक्स राहत मिलती है तो भारत की फाइनेंशियल एसेट्स अधिक आकर्षक बनती है। इससे इक्विटी बाजार में भी निवेशकों का भरोसा बढ़ सकता है। दूसरी चीज, रुपये पर दबाव कम हो सकता है। अगर विदेशी कैपिटल का फ्लो बढ़ता है तो रुपयों को सपोर्ट मिलेगा। मजबूत या स्थिर रुपया विदेशी निवेशकों के लिए शेयर बाजार में निवेश का रिस्क कम करता है। तीसरी चीज यह है कि बैंकिंग और वित्तीय शेयरों को फायदा। आरबीआई के रेपो रेट को अनचेंज रखने से बैंकों की फंडिंग लागत पर तत्काल दबाव नहीं बढ़ेगा और बैंकिंग शेयरों को एक सपोर्ट मिल सकता है। रेपो रेट में बदलाव नहीं होने से बैंकिंग और पीएसयू बैंक शेयरों में मजबूती देखी गई है। तो किन शेयरों को मिलेगा सबसे अधिक फायदा लाभ? सरकार और आरबीआई के इन फैसलों से कुछ सेक्टर को सबसे अधिक लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। इसमें सरकारी बॉन्ड मार्केट सबसे पहले है, इसके बाद बैंकिंग शेयर है, सरकारी बैंक के शेयर हैं, एनबीएफसी कंपनियों के शेयर हैं और कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में तेजी की उम्मीद है। तो देखिए, शेयर बाजार में ये अच्छे संकेत हैं। आज के आरबीआई के रेपो रेट को बरकरार रखने और उसमें कोई भी फेरबदल नहीं करने के बाद बाजार में थोड़ी संभावनाएं बढ़ी हैं। थोड़ा ग्रीन इस वक्त देखने को मिल रहा है, जो रेड जोन में चला गया था। अब देखना होगा कि इसका असर कितने समय तक प्रभावी रहता है और कितनी जो उम्मीदें इस वक्त शेयर मार्केट को है वो बढ़ पाती है। तो फिलहाल इस वीडियो को आप शेयर कर देना। जिन भी लोगों के बाजार में पैसा लगाया है उनके लिए ये बहुत अच्छी खबर है। नमस्कार।